सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी विषय की कक्षा में। बच्चों, आज हम व्याकरण पुस्तक से एक नए अध्याय की पुनरावृत्ति करेंगे, जिसका शीर्षक है संवाद लेखन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संवाद किसे कहते हैं। संवाद का अर्थ है बातचीत। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना ही संवाद कहलाता है। इसी बातचीत को जब हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संवाद लिखा कैसे जाता है, या संवाद लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। संवाद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। बच्चों, संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे संवाद सरल भाषा में होने चाहिए, भाषा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, संवाद विषय के अनुकूल होने चाहिए। बच्चों, संवाद बोलना भी एक कला है। संवाद छोटे तथा सरल होने चाहिए, उनमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। संवाद की भाषा पात्रानुकूल तथा विषयानुकूल होनी चाहिए। विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग होना चाहिए। तो आइए संवाद लेखन के एक उदाहरण देखते हैं। नीचे दिए गए चाचा और भतीजा के बीच का संवाद उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। अनिल, चाचा जी नमस्ते, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुखराम, आओ बेटा, देखो मैं नीम का पौधा लगा रहा हूँ। अनिल, चाचा जी आप किसी फलदार पेड़ का पौधा क्यों नहीं लगाते? सुखराम, बेटा, नीम का पेड़ भी किसी फलदार पेड़ से कम लाभकारी नहीं होता। इसकी पत्तियां पानी में उबालकर नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। नीम की दातों से दांतों में कोई रोग नहीं होता है। अनिल, मैं तो समझता था कि नीम केवल कड़वा होता है। तो बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि संवाद लेखन क्या होता है और इसको लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारा आज का गृहकार्य, महिला और दुकानदार के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। धन्यवाद।